हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न रीजनिंग चैनल। आज का टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। आज का टॉपिक में हम लोग केवल समझेंगे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसमें बेसिक क्या होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। एग्जाम्स में ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसका 1 या 2 मार्क डेफिनेटली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरली इसमें पैटर्न क्या होता है या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बेसिकली होती क्या है, ये थोड़ा सा समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो कि कुछ इस टाइप से होती है, ये क्या होती है, बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है अल्फाबेट्स का अल्फाबेट्स का ठीक है, जिसमें क्या आते हैं, कॉन्सोनेंट्स आते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स आते हैं और क्या आते हैं, वॉवल्स आते हैं। कॉन्सोनेंट्स मतलब क्या है, ए से लेकर के जेड तक जो भी लेटर्स है हमारे, वो सारे काउंट हो जाते हैं, कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, वॉवल्स में क्या आते हैं, मेनली 5 वॉवल्स है हमारे पास में। कैपिटल में लेना चाहो तो कैपिटल में, वॉवल्स में जो वॉवल्स में ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ए से जेड तक क्या है, ए बेसिकली वॉवल है, लेकिन आप कॉन्सोनेंट में लेना चाहते हो तो फिर यहाँ पर ए मत लो, फिर बी ले लेना। ठीक है, बी ले लो। ठीक, बी। ठीक, अल्फाबेट्स हो गए। अल्फाबेट के बाद में क्या आते हैं, यहाँ पर सिंबल्स आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में सिंबल्स कैसे आते हैं, यहाँ पर सिंबल्स का मतलब क्या होता है, परसेंटेज, डॉलर का साइन, एट द रेट, कॉपीराइट, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर। ठीक है, और क्या आ सकते हैं हमारे पास में, हैश का साइन। ये सारे जो साइंस हैं ये क्या होते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में आते हैं। इसके बाद में आते हैं नंबर्स। ठीक है, नंबर्स क्या क्या होते हैं यहाँ पर, 0 से लेकर के 9 तक आप जो भी नंबर सोच सकते हो, सारे नंबर इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है और एक सीरीज पैटर्न में होता है। ठीक है, अच्छा, एग्जाम में क्या होता है कि हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है कि बेसिकली हम लोग बहुत ज्यादा काउंटिंग करें, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे, कुछ टेक्निक्स भी देखेंगे, जिससे हमारे लिए क्या हो जाए, एग्जाम में क्वेश्चन करना इजी हो जाए। 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेट होता है, जो कि सभी एग्जाम्स में आता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। केवल एक सीरीज है ये, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, जिसमें अल्फाबेट, सिंबल्स और नंबर्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा। ठीक, थोड़े बहुत क्वेश्चंस के टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोग को क्या है, क्वेश्चन करने में इजी रहे। ठीक, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन करते टाइम जो पैटर्न आएंगे, मैं वो पैटर्न आप लोगों से डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में। ठीक है, क्या टाइप आ सकते हैं वो एग्जाम में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसी टाइप के संभावित रहते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में भी। मतलब है कि आपको इससे ज्यादा टाइप एकदम रेयर केसेस में ही देखने को मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, कुछ एक नया टाइप देखने को मिलेगा, पर वो भी मेंस में देखने को मिलता है। एटलीस्ट प्रीलिम्स डेफिनेटली आपकी निकल सकती है इससे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, सबसे पहले x प्रीसीड्स y, x प्रीसीड्स y, x प्रीसीड्स y, प्रीसीड का मतलब होता है पीछे, x पीछे है y के, x पीछे है y के। सेकेंड कॉन्सेप्ट है इसमें, y इज प्रीसीडेड बाय x, y इज प्रीसीडेड बाय x, मतलब y के पीछे है x, y के पीछे है x। अगली चीज है यहां पर x, x नहीं, y फॉलोज x, y फॉलोज x। ठीक है, y फॉलोज x मतलब y बाद में है x के, y बाद में है x के। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर x इज फॉलोड
बाय वाई, मतलब x के बाद में है y, फॉलो का सीधा सा मतलब है बाद में। ठीक, ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग दूसरा और देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पर। अब ये जो पैटर्न है x प्रीसीड्स y क्या होती है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, आगे के वीडियोस में डेफिनेटली ये चीज देख रखी है मैंने। ठीक, एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है लेफ्ट प्लस लेफ्ट इज इक्वल टू माइनस फ्रॉम लेफ्ट। सर ये लेफ्ट और ये माइनस और ये क्या आ रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आया। देखो ये काउंटिंग की बात हो रही है यहाँ पर कि लेफ्ट प्लस लेफ्ट इज इक्वल टू माइनस फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए व्हाट इज थर्ड लेटर to the left of fourth letter from the left। ठीक है, ये क्वेश्चन है। जनरली इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब आपको काउंटिंग कभी भी करने के लिए आए तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट रहता है फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, हमेशा यहां से ही शुरू करना है हमें, फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब आपके बाएं साइड से आपको काउंटिंग करना चालू करना है, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब यहां पर भी क्या हो रहा है, व्हाट इज थर्ड लेटर टू द लेफ्ट, मतलब अब ये जो आपने काउंटिंग कर ली है क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से, अब इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ जाना है आपको, पहले नीचे स्टार्ट करना है फिर ऊपर की ओर जाना है। ठीक है, तो थर्ड लेटर टू द लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट क्या हो गया, इस साइड हो गया, तो 1 2 3 मतलब ए पर वापस आ गया, मतलब फाइनली क्या हो गया, वो फर्स्ट पोजीशन पर ही आ गया। फर्स्ट पोजीशन पर आ गया तो मतलब मैंने क्या करा था यहाँ पर लेफ्ट प्लस लेफ्ट, मतलब देखो क्या हो गया फाइनली माइनस फ्रॉम लेफ्ट हो गया, यानी कि लेफ्ट से काउंटिंग करी थी फिर अगेन लेफ्ट में काउंटिंग करी थी, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक, अच्छा नेक्स्ट सेकंड, राइट प्लस राइट, राइट प्लस राइट इज इक्वल टू माइनस फ्रॉम राइट। ठीक है, सेम वही चीज है, क्या आप राइट से काउंटिंग करोगे फिर उसके बाद में राइट में जाओगे तब भी काउंटिंग वही आएगी। व्हाट इज थर्ड लेटर टू द राइट ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, अब देखो फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट एंड बोला है, तो राइट एंड से मतलब यहां से काउंटिंग करना चालू करेंगे हम लोग, 1 2 3 4, मतलब राइट एंड मतलब हमारा दाएं हाथ से 1 2 3 4 यहां से काउंटिंग करेंगे, और इसका भी राइट मतलब इसका भी राइट मतलब इस जगह पे वापस राइट हैंड साइड पर 3 लेटर जाना है, 1 2 3, तो वापस स्क्वायर पर ही वापस आ गया, तो फाइनली रिजल्ट क्या निकला, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 1 फ्रॉम राइट। ठीक है, 1 फ्रॉम राइट हैंड। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे सीधे ये चीज लगानी है कि अगर लेफ्ट प्लस लेफ्ट होता है सेम डायरेक्शन अगर है तो माइनस फ्रॉम लेफ्ट लिखना है, राइट प्लस राइट है तो क्या करना है माइनस फ्रॉम राइट करना है। ठीक है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। अगली चीज लेफ्ट प्लस राइट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए एग्जाम में क्वेश्चन आया कि लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट मतलब व्हाट इज, लिख देता हूं मैं, प्लस फ्रॉम राइट, प्लस फ्रॉम राइट। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, व्हाट इज थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आता है
कि राइट साइड से चौथा लेटर कौन सा है, राइट साइड से चौथा लेटर कौन सा है, 1 2 3 और 4, सिक्स्थ आ गया। इसके बाद में इसके भी लेफ्ट में जाना है, हमें कितना जाना है, थर्ड लेटर पे जाना है, 1 2 और 3। तो फाइनली क्या हो गया, राइट साइड से हमारा काउंटिंग चालू हो गई। तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब 4 + 3 = 7, लेकिन कहां से, राइट साइड से। यहां पर ये बात ध्यान रखना है, लेफ्ट प्लस राइट लिखा हो तो हमेशा सेकंड वाले को कंसीडर करके चलना, डायरेक्शन यहीं से कंसीडर करे जाते हैं। फोर्थ, राइट प्लस लेफ्ट, राइट प्लस लेफ्ट = प्लस फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट इज थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ fourth letter from the, नहीं, right of, what is third letter to the right of, to the right of fourth letter from the left hand। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मतलब क्या हो गया, अब आपको स्टार्टिंग क्या करनी है, क्वेश्चन के हमेशा सेकंड पार्ट से चालू करना है। कोई सेकंड पार्ट मतलब जो सबसे लास्ट रहता है वहां से हमें ऊपर की ओर जाना है। फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मतलब 1 2 3 और 4, तो डॉलर का साइन आ गया। फिर इसके बाद में क्या करना है हम लोगों को कि थर्ड लेटर टू द राइट जाना है, 1 2 3, तो मतलब फाइनली क्या हो गया, बी हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कहां से है, लेफ्ट साइड से 7th नंबर पर आ गया। तो आपकी काउंटिंग क्या होगी, एक ही बार में होगी और प्रिसाइज काउंटिंग होगी। तो आपको क्या है, बार बार काउंटिंग नहीं करना पड़ेगी और एग्जाम में आपका भी टाइम बचेगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब थोड़े से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन कैसे कैसे रहते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगले वीडियोस में मैंने और भी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, एक या दो नंबर डेफिनेट रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, AZ BY CX और क्वेश्चन मार्क। ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हमें पैटर्न कभी कभी फाइंड आउट करना पड़ता है कि एग्जाम ये पैटर्न दिया हुआ है सीरीज का, तो हमें इसका अगला नंबर क्या आएगा, ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो A के बाद में B क्या था, इसके सेकंड नंबर पर आया। B के बाद C क्या हुआ, इसके सेकंड नंबर पर आया। तो डेफिनेटली C के बाद में क्या होगा, D होगा, जो कि क्या होगा, सेकंड नंबर पर आएगा। ठीक है, अगर उसके आगे का पूछ लेते, ठीक है, इसके आगे का भी अगर पूछते तो z के बाद में क्या आया, y आया। यहाँ से मतलब उल्टी गिनती चालू हो रही है। y के बाद में x आया, तो x के बाद में डेफिनेटली क्या आएगा यहाँ पर, w। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, सीरीज में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, ठीक, एक और पैटर्न है जो कि ब्लैंक सीरीज में आता है। एक और पैटर्न है जो कि ब्लैंक सीरीज में आता है, A C F J और क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब हमसे पूछा है कि अगला लेटर क्या होगा। यहां पर देखो, कोई भी सीरीज सॉल्व करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है कि इसकी सही तरीके से काउंटिंग करते आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, सीरीज के क्वेश्चन डेफिनेट पैटर्न में रहते हैं और बहुत इजी होते हैं। यहां आप 1 मार्क आराम से निकाल लोगे। ए के बाद में सी क्या हुआ है, एक लेटर छोड़ के आया है, मतलब यहां पर क्या था, बी आना चाहिए था। लेकिन क्या हो गया, फिर बी के बाद में सी आ गया। सी के बाद में एफ कब आया है हमारे पास में, डी और ई था। ठीक है, एफ के बाद में जे कब आया हमारे पास में, जी एच और आई। मतलब आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा है कि पहले एक लेटर को छोड़ दिया, फिर दो लेटर को छोड़ दिया, फिर 3 लेटर को छोड़ दिया। तो डेफिनेट है यहाँ पर क्या होगा, फिर 4 लेटर्स को छोड़ देंगे। 4 लेटर को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, के एल एम एन। तो डेफिनेट है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, तो ओ हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में जनरली इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट राइट वाले या फिर प्रीसीडेड बाय या फॉलो वाले इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू सिंपल क्वेश्चंस के। लेकिन क्या है कि इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट मैं कवर कर सकूं। ठीक है,
एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम लोग। 123, 456, 788, ठीक है। ठीक, if one is added to last digit, ये पैटर्न थोड़ा सा संभावित है कि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, ठीक है, अगर वन सभी की लास्ट डिजिट में ऐड करते हैं, देन हाउ मेनी नंबर्स, then how many numbers will be even, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, जनरली क्या होता है कि वर्ड क्या नंबर में और डिजिट में क्या है कि डिफरेंस होता है। नंबर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स होती है, डिजिट क्या होती है, इंडिविजुअल होती है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये 8 है, ये 8 है, ये क्या होगी, डिजिट्स हो गई। नंबर क्या होता है, इनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन सभी नंबर्स की लास्ट डिजिट में मुझे क्या करना है, 1 ऐड करना है, ठीक है। लास्ट डिजिट में 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा। 456 में 1 ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा, 457 हो जाएगा। फिर 788 में क्या होगा, 1 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 789 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है कि इवन नंबर कौन सा है, इवन नंबर वो नंबर जो कि क्या है, 2 के टेबल में आता है, तो डेफिनेट है कि ये नंबर था 124। तो 124 बेसिकली कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 123 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नंबर हमारा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। ये तो एक सिंपल पैटर्न था, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ठीक, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आप लोग भी करिए, ठीक। ये केवल एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसमें मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को केवल इतना ही बता सकूं कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बेसिकली क्या होती है, इसमें बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, और दूसरा क्या होता है कि एग्जाम में जो टाइप्स हैं वो डिस्कशन करे हैं मैंने, और आगे के वीडियोस में डेफिनेटली आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है, थोड़ा सा क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन है 246, 789 और 812, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अब आप लोग भी अटेंड करिए। इफ वन इज एडेड टू सेकेंड डिजिट of each number and 2 is subtracted from third digit of each number, then how many numbers are divisible by 2, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन करना आप लोगों को ही है, इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करो, ठीक है। अगर 1 को ऐड करते हैं सेकंड डिजिट में सभी नंबर्स की, और 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं थर्ड डिजिट में सभी नंबर्स की, तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 2 से डिविजिबल होंगे, ये क्वेश्चन आप लोग ही अटेम्प्ट करिएगा। आज का जो सेशन था ये
शॉर्ट था और इंट्रोडक्शन था कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बेसिकली क्या होती है, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे संभावित जो भी पैटर्न्स हैं, जो टाइप्स हैं, वो मैं क्या है नेक्स्ट वीडियोस में डेफिनेटली कवर करूंगा। तब तक आप लोग क्या है चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो उनको भी शेयर कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि उनकी थोड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।